हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक कहानी। कर्ज का बोझ। एक बार तेनालीराम की पत्नी बीमार पड़ गई तो तेनालीराम को उसके इलाज के लिए महाराज से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेनी पड़ी। खैर, उचित देखभाल और इलाज से उसकी पत्नी तो ठीक हो गई। एक दिन महाराज तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब हमारा कर्जा चुकाओ। तेनालीराम कर्ज की वह रकम देना नहीं चाहते थे, अतः हाँ हूँ और आजकल करके बात को टाल रहे थे। एक बार महाराज ने उससे बड़ा ही सख्त तगादा कर दिया। महाराज जितना सख्त तगादा करते, तेनालीराम की कर्ज ना देने की इच्छा दृढ़ होती जाती। एक दिन तेनालीराम ने सोचा कि राजा का कर्ज राजा के मुंह से ही माफ करवाऊंगा। दूसरे दिन ही महाराज के पास खबर आई कि तेनालीराम बहुत सख्त बीमार है और अगर अंतिम समय में महाराज उसका चेहरा देखना चाहे तो महाराज फौरन उसके घर पहुंचे। देखा कि तेनालीराम बिस्तर पर पड़े हैं और उनकी पत्नी और मां रो रही हैं। महाराज को देखते ही तेनालीराम की पत्नी बोली, महाराज, यह बड़े कष्ट में है, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर कहते हैं कि जब तक मुझ पर राजा का उधार है तब तक मेरे प्राण आसानी से नहीं निकलेंगे। महाराज की आंखें भर आईं। वे बोले, तेनालीराम, मुझे तुम्हारी मृत्यु का दुख तो बहुत होगा। तुम्हारी कमी मेरे जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें इस प्रकार कष्ट भोगते भी नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारा कर्ज माफ किया। तेनालीराम, सच तो यह है कि ये मुद्राएं मैं वापस लेना ही नहीं चाहता था। मैं तो कर्ज का तगादा करके यह देखना चाहता था कि देखें इस कर्ज से तुम किस प्रकार मुक्ति पाते हो। फिर ठीक है महाराज। तेनालीराम बिस्तर से उठ खड़े हुए। अरे अरे तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है? महाराज, दरअसल मैं तो आपके कर्ज के बोझ से मर रहा था, किंतु अब जब आपने कर्ज माफ कर ही दिया है तो कैसा मरना। आप धन्य हैं महाराज, जो आपने मुझे असमय ही मरने से बचा लिया। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्म आप जैसे कृपालु राजा की सेवा करता रहूं। ठगे हुए से महाराज उसका चेहरा देखते रह गए। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।